नमस्कार और आपका स्वागत है। कभी सोचा है आपने कि ये साइकोथेरेपी आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ बैठकर बातें करना है या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं पीड़ा से इलाज तक के इस सफर को। अरे यार, थेरेपी में क्या है? बस बातें करो और पैसे बर्बाद करो। इससे अच्छा तो मैं अपने दोस्त से या घर में किसी से बात कर लूं। ये लाइन आपने कभी ना कभी सुनी होगी या शायद सोची भी होगी। तो चलिए आज सबसे पहले इसी सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं। तो इस मिथक को तोड़ने के लिए हमें बिल्कुल जीरो से शुरू करना होगा। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि साइकोथेरेपी कोई आम गपशप नहीं है। ये असल में दुख और तकलीफ से बेहतर महसूस करने तक की एक पूरी सोची समझी यात्रा है। तो फिर साइकोथेरेपी है क्या? सीधी भाषा में ये एक क्लाइंट और एक ट्रेन्ड थेरेपिस्ट के बीच का एक प्रोफेशनल रिश्ता है जो पूरी तरह से आपकी मर्जी पर होता है। इसका एक ही मकसद है, बातचीत के जरिए आपकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने में मदद करना। यहाँ 3 शब्द बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। स्वैच्छिक मतलब आप अपनी मर्जी से वहाँ हैं, पेशेवर मतलब इसकी अपनी एक मर्यादा और सीमा है, और प्रशिक्षित थेरेपिस्ट मतलब आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसे पता है कि मदद कैसे करनी है। इसे और आसान बनाते हैं। सोचिए, साइकोथेरेपी की पूरी इमारत 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, ये कोई तुक्केबाजी नहीं है, इसमें सिद्धांतों का एक सिस्टम से इस्तेमाल होता है। दूसरा, ये काम सिर्फ और सिर्फ ट्रेन्ड प्रोफेशनली कर सकते हैं, कोई भी एरा गैरा नहीं। तीसरा, इस पूरी कहानी के हीरो आप हैं, यानी क्लाइंट ही हमेशा सेंटर में होता है। और ये सब मिलकर चौथे और शायद सबसे जरूरी पिलर को बनाते हैं, एक बहुत ही खास रिश्ता जिसे कहते हैं थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स ने इसी थेरेप्यूटिक रिश्ते के बारे में एक कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा, ये बदलाव का वाहन है। जरा सोचिए, कितनी गहरी बात है। अगर दुख से इलाज तक का एक लंबा सफर तय करना है, तो ये रिश्ता ही वो गाड़ी है जिसमें बैठकर आप वो सफर पूरा करते हैं। तो इस गाड़ी में, यानी इस रिश्ते में ऐसा क्या खास है? इसमें भरोसा होता है, जहां आप बिना झिझक के अपनी हर बात कह सकते हैं। थेरेपिस्ट आपको बिना किसी शर्त के, बिना जज की अपनाता है। इसे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कहते हैं। वो आपके दर्द को महसूस करने की कोशिश करता है, जिसे एम्पैथी कहते हैं। आपकी कही हर बात पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है, और हाँ, हमेशा एक प्रोफेशनल बाउंड्री बनी रहती है। और अगर ये रिश्ता गाड़ी है, तो उसका फ्यूल क्या है, उसका ईंधन? वो है एम्पैथी। जैसे बिना पेट्रोल के दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी भी बेकार है, ठीक वैसे ही बिना एम्पैथी के ये रिश्ता बिल्कुल खोखला है। जब तक थेरेपिस्ट आपकी जगह खुद को रखकर आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा, तब तक हीलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं सकती। ओके, तो अब तक हमने अपनी यात्रा की नींव समझ ली और वो गाड़ी भी देख ली जिसमें सफर करना है। तो अब बारी है उन अलग अलग रास्तों को जानने की जो हमें हीलिंग की मंजिल तक लेकर जा सकते हैं। क्योंकि जैसे एक जगह पहुंचने के कई रास्ते होते हैं ना, वैसे ही थेरेपी की भी कई अलग अलग अप्रोचेज होती हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 मेन रास्ते हैं। बिहेवियर थेरेपी, ये आपके काम करने के तरीकों पर, आपके एक्शंस पर फोकस करती है। इसका मानना है कि समस्या की जड़ हमारा सीखा हुआ गलत व्यवहार है। फिर है कॉग्निटिव थेरेपी, ये आपके सोचने के तरीके पर, आपके विचारों पर काम करती है। ये मानती है कि प्रॉब्लम हमारे गलत या इर्रेशनल विश्वासों में है। और तीसरी है ह्यूमैनिस्टिक थेरेपी, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देती है, ये मानकर कि जीवन में मकसद की कमी ही समस्या की वजह है। चलो, कॉग्निटिव थेरेपी को एक मजेदार एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है एल्बर्ट एलिस का ABCD मॉडल। मान लीजिए A है एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी आप एक टेस्ट में फेल हो गए। अब आता है B, आपका इर्रेशनल बिलीफ। आपके मन में ख्याल आया, मैं तो एकदम फेलियर हूं। तो इसका C, यानी नतीजा क्या हुआ? आप डिप्रेस्ड महसूस करने लगे। अब यही थेरेपी अपना जादू दिखाती है, D, यानी डिस्प्यूटिंग पर। थेरेपिस्ट आपको इसी गलत विश्वास को चैलेंज करने में मदद करता है। यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? समस्या आपका फेल होना नहीं है, समस्या है फेल होने के बारे में आपकी सोच। दूसरी तरफ ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में थेरेपिस्ट कोई बॉस या डायरेक्टर नहीं होता, वो बस एक गाइड की तरह होता है। वो आपको रेडीमेड जवाब नहीं देते, बल्कि आपको अपने जवाब खुद ढूंढने में मदद करते हैं, ताकि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकें। इसी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, हमने थेरेपी की नींव समझ ली, उसके रिश्ते को जान लिया और अलग अलग रास्ते भी देख लिए। पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही का वही है, आखिर ये काम क्यों करती है? ऐसा क्या होता है उस कमरे में जिससे सच में हीलिंग होती है? देखिए, हीलिंग के पीछे ना 4 बड़ी चीजें एक साथ काम करती हैं। पहले तो है सही तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल,
लेकिन कोई भी तकनीक तभी असरदार होती है जब थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच का रिश्ता, वो थेरेप्यूटिक अलायंस, मजबूत हो। और इसी सुरक्षित रिश्ते के माहौल में एक बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है जिसे कैथार्सिस कहते हैं, यानी मन में दबी हुई भावनाओं का बाहर निकलना। और आखिर में क्लाइंट और थेरेपिस्ट दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है, जैसे आपकी बदलने की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। कैथार्सिस को समझने का सबसे अच्छा तरीका, सोचो एक पाइप है जिसमें पानी का प्रेशर बहुत बढ़ गया है और वो आगे से जाम है। अब जैसे ही आप उस रुकावट को हटाते हैं, पानी कितनी तेजी से बाहर निकलता है और सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। बस ठीक यही होता है कैथार्सिस में। जब सालों से मन में दबी भावनाओं को एक सुरक्षित माहौल में बाहर निकालने का मौका मिलता है तो जबरदस्त राहत मिलती है। ये हीलिंग का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। लेकिन क्या हीलिंग का सारा रास्ता सिर्फ थेरेपी रूम से होके ही जाता है? क्या थेरेपी ही अकेला ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। मदद के और भी बहुत से रास्ते हैं, खासतौर पर जब परेशानियां गंभीर हों या फिर जब आप बस अपनी रोज की मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हों। और यहाँ दो बहुत ही कमाल के और आसानी से अपनाए जाने वाले तरीके हैं, योग और ध्यान। योग, जिसमें हम आसन और प्राणायाम करते हैं, ये तनाव, पीटीएसडी और डिप्रेशन में बहुत असरदार साबित हुआ है। वहीं ध्यान यानी मेडिटेशन, जिसमें हम अपने मन को एक जगह फोकस करते हैं, ये डिप्रेशन को रोकने और अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने में हमारी मदद कर सकता है। देखिए, योग और ध्यान रोजमर्रा की वेलनेस के लिए तो शानदार हैं, पर जब कोई इंसान गंभीर मानसिक परेशानियों से जूझ रहा हो, तब एक और मजबूत सहारे की जरूरत पड़ती है। यहीं पर काम आता है रिहैबिलिटेशन। इसका मकसद सिर्फ लक्षणों को कम करना नहीं होता, बल्कि उस इंसान को लाइफ की जरूरी स्किल्स जैसे काम का अनुशासन, लोगों से मिलना जुलना, ये सब दोबारा सिखाने में मदद करना होता है, ताकि वो समाज में एक प्रोडक्टिव जिंदगी जी सके। तो इस पूरी बातचीत से हम कहाँ पहुंचे? इस सफर का सार क्या है? थेरेपी का असली मतलब आपकी अपनी यात्रा, आपका अपना विकास है। तो याद है हमने शुरू कहाँ से किया था? उस सवाल से कि थेरेपी सिर्फ बातें करना है। अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ बातें करना बिल्कुल नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड, साइंटिफिक और मिलजुल कर की जाने वाली प्रक्रिया है, हीलिंग की और खुद को बेहतर तरीके से जानने की। ये एक ऐसा सफ़र है जिसे आप एक ट्रेन्ड गाइड के साथ पूरा करते हैं। तो आज हमने देखा कि थेरेपी एक प्रोफेशनल रिश्ता है। हमने जाना कि हीलिंग के लिए हमारे विचारों और व्यवहार पर काम करने वाले कई रास्ते मौजूद हैं। और हमने ये भी समझा कि ये पूरा सफ़र एक मजबूत रिश्ता और दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने पर टिका है। तो आखिर में बस एक सवाल आपसे, अगर थेरेपी सच में तकलीफ से इलाज तक का एक सफ़र है, तो क्या आप उस सफ़र का पहला कदम उठाने के बारे में सोचने के लिए तैयार हैं?